आज हम लोग क्लास 10th का जो त्रिकोणमिति के बारे में कुछ जो हम लोग परिचय करना है ना, उसके बारे में हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में आज हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं, बिना देर के हम त्रिकोणमिति की ओर चलते हैं। इसका परिचय के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, त्रि मतलब क्या होता है। देखिए त्रिकोणमिति, त्रि, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, एक है त्रि, ठीक है, और एक है कोण, और एक है क्या, मिति। अर्थात त्रि मतलब तीन, कोण मतलब जो एंगल होता है आपको, और मिति मतलब क्या होता है, मापना। अर्थात समकोण त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज पर लागू होता है त्रिकोणमिति। अर्थात तीनों कोणों को माप क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। तीनों कोणों की माप क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहे हैं आपको हम, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब जो एंगल आपका होता है, और मिति मतलब क्या होता है, मापना। अर्थात ये समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। तो हम कह सकते हैं तीन कोण की माप जब हम समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं उसमें, तो उसे त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। तो इसमें कुछ सिर्फ बेसिक सूत्र है, ध्यान दीजिएगा, और इसी सूत्र के माध्यम से हम लोग एक्सरसाइज की ओर सॉल्यूशन करते चलेंगे। तो कहते हैं लाला, लाला, ये शॉर्ट फॉर्म कुछ बता रहे हैं आपको हम ट्रिकली। लाला, लाला लाया, कच्चा, कच्चा आम। आप ध्यान दीजिएगा, यदि हम इसको बटा करने का प्रयास करते हैं, इसे बटा कर देंगे, इसे बटा कर देंगे, इसे बटा कर देंगे, तो हम शॉर्ट फॉर्म में अर्थात डायरेक्टली रूप में जब इसे देखते हैं ना, जैसे कैसे करते हैं हम लोग, हिंदी टू इंग्लिश डायरेक्टली, उसी प्रकार से हम इसको डायरेक्टली रूप में देखेंगे। तो ये लंब बटा कर्ण, अर्थात एल से लंब और के से कर्ण पड़ रहा है अभी, लेकिन के से कर्ण नहीं होता है, एच से हाइपोटेनस में कर्ण होता है। तो अभी हम शॉर्ट फॉर्म में देख रहे हैं इसको, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। मतलब इसी सूत्र के माध्यम से, अर्थात इसी का ही प्रयोग करते हुए कुछ हम लोग सूत्र निकाल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, तो साइन थीटा बराबर वाला लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अगला कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या होगा, ये आधार बटा कर्ण। और tan थीटा बराबर तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ध्यान देना हमको यहां पर, यह तीन को सूत्र को मेन रूप से हमको ध्यान देना है, और जो तीन को और सूत्र होगा ना, इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो देखा जाए अपोजिट सूत्र इसका, तो साइन को उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक, साइन को उल्टा जब कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा क्या होगा, तो कॉसेक थीटा होगा कर्ण बटा लंब, मतलब कर्ण ऊपर चल जाएगा और लंब कहां आ जाएगा, नीचे। कर्ण ऊपर चल जाएगा और लंब कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अगला ये कॉस थीटा है, तो इसका अपोजिट होगा सेक। तो सेक थीटा क्या कह सकते हैं हम, तो सेक थीटा कह सकते हैं, बस इसको उलट दीजिए, नीचे कर्ण है तो इसको ऊपर कर दीजिए और ऊपर आधार दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए। तो कर्ण बटा आधार, क्या कह सकते हैं इसका हम, कर्ण बटा आधार। चलिए आगे, tan है, तो tan का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट। तो
तो कॉट थीटा क्या होता है? तो कॉट थीटा होता है इसका उल्टा, मतलब आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब। चलिए ध्यान देना है, जब ये सूत्र हमारे दिमाग में रहेगा ना तो हम एक्सरसाइज 8.1 को आसान तरीके से कर लेंगे। और यही सारे सूत्र पर, ये 6 सूत्र दिख रहा है ना आपको, केवल ओनली फॉर आप यदि 3 सूत्र याद रखते हैं तो आपको एक्सरसाइज 8.1 बनाने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब अगले सूत्र की ओर चलते हैं आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा, अगला सूत्र में हमें सारणी मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मान हमें कौन का मान ज्ञात करना है हमको। तो ध्यान दीजिएगा, एंगल के रूप में हम थीटा को मान लेते हैं। एंगल रूप में किसको मान लेते हैं हम? थीटा को। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर एंगल ग्रुप में क्या मान लेंगे हम इसको? थीटा। एंगल ग्रुप जहां इसको थीटा मान लेते हैं ना, चलिए ध्यान देने की बात हमारे पास है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और बस 3 इसका क्या? अपोजिट है ना, 3 इसका क्या? अपोजिट। एक, ये 2, घर बनाना पड़ेगा पहले, 3, 4, 5, 6। ध्यान दीजिएगा, अब हमको क्या करना है ना कि यहां पर हमें कुछ नाम लिखना है। क्या नाम लिखना है हमको? तो लिख रहे हैं, थोड़ा सा और ध्यान देना है, ये नाम के लिए एंगल हो जाएगा। चलिए ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, और ये 60 डिग्री के लिए बनाने और 90 डिग्री के लिए। ध्यान दीजिएगा, फिर भी बता रहे आपको इसमें थीटा के लिए कितना बता रहे आपको। तो थीटा कोण के लिए हम क्या मानते हैं? यहाँ पर थीटा मानते हैं। कोण ग्रुप में क्या मानते हैं सब हम? थीटा। चलिए एंगल जो हम क्या मान लिया? थीटा मान लिया। तो पहला त्रिकोण में 3 निष्पत्तियां जो होती है ना, वे साइन थीटा होता है। साइन थीटा प्लस साइन ग्रुप में कॉस थीटा और टेन थीटा। चलिए अब यहां ध्यान देना है, कॉसेक थीटा भी होता है। कॉसेक उल्टा कॉसेक थीटा होता है, इसके बाद सेक थीटा भी होता है, इसके बाद कॉट थीटा। एकदम आराम से हम इसको मान निकाल लेंगे एंगल, केवल आपको देखते जाना, ध्यान पूर्वक आप यहां देखेंगे। चलिए यहां पर क्या? 0 डिग्री मान लीजिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर कितना? ये 90 डिग्री।
ध्यान देना हमको। बस इसको जब मान बैठा लिए तो हमें कुछ ये कैसे निकलेगा। देखिए कोई चीज गणित में रटते हैं ना आप, तो गणित रटने वाली चीज नहीं है, गणित समझने वाली चीज है, तो हमें समझ के बनाना होगा इसे। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं कर रहे इसको, बस आप केवल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना, क्वेश्चन बन जाएगा। फिर आप सारणी आसानी से मान निकले। देखिए ध्यान से, यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, 0 गिन दीजिए, ये 0, चलो 0 दे दिए। यहाँ 30 तो 1 दीजिए इसको गिन देने, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद ये 4। आप ध्यानपूर्वक देखेगा ना तो आप सारणी का मान निकालने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 4 पर जो लास्ट कर रहा है सबको 4 से क्या कर दिया आप, भागा दे लीजिए। चलिए 4 से सब क्या कर रहे हैं, भागा दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे भागा दे रहे हैं तो इसके बाद क्या बोले, सभी को रूट ओवर कर लीजिए। क्या करना है, सभी को रूट चढ़ा दीजिए। आप इस पर सभी पर क्या करना है, रूट चढ़ा दीजिए। चढ़ाइए रूट, सभी पर रूट चढ़ा दीजिए, इस पर रूट चढ़ा दीजिए, इस पर रूट चढ़ा दीजिए और इस पर रूट चढ़ा दीजिए। अब थोड़ा सा और चलिए ध्यान दीजिएगा। अब 0/4 रूट के अंदर है, तो 0/4 जब 0 में 4 से भाग क्या होगा, 0, अर्थात 0 का रूट अर्थात 0 का वर्गमूल कितना निकलेगा, तो 0 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 0। कितना निकलेगा, 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 0 का वर्गमूल कितना आया, 0। हमारे मान निकल रहा है, और जब ये वो मान निकाले तो पूरा मान निकाल देंगे आराम से। चलिए अब इसको देखिए, ये रूट 1 इस पर भी है, रूट 4 पर, तो रूट 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1, और रूट 4 का मतलब कितना होता है, 2। ध्यान दीजिएगा अगला, ये 1/2 कट जाएगा एक बार में, ये 1/2 अर्थात रूट 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकला तो ये रूट में आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा ऐसा। ठीक है ना। अब चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पूरा रूट है तो रूट 3 का वर्गमूल निकला तो ये रूट 3 में आ जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होगा, ये 2। अगला रूट के अंदर 4 और 4 कितना कट जाएगा, 1 वर्गमूल कट जाएगा, तो 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1। चलिए अब हमारे मान आसान हो गया। यदि हम 1 का मान निकाल लेना तो बस एव के सहारे हम सारे मान निकाल लेंगे। क्या करना है, अब करना यही है, चलिए अब उधर तो मान के पलटते आएंगे, जैसे इधर का गया साइन का तो उधर का पलटता आएगा, कॉस का निकल जाएगा। जो मतलब कॉस 90 का मान, साइन 90 का मान है, कॉस 0 का मान हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर भरता ही वैसे 1, फिर रूट 3/2, फिर क्या 1/√2, फिर 1/2, उसके बाद 0। देखिए कितना आसान है, उधर से मान पलट के भर ले जाइए। चलिए अब कहता है tan, तो tan बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा भी होता है। देखिए tan थीटा ये भी सूत्र होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा भी होता है। तो हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा का मान निकालें, 0/1 करें क्या होगा हमारा मान, 0/1 करें क्या होगा, 0। 0/1 का मान कितना होगा हमारा, 0 होगा, ये 0। अब इसको करेंगे 1/2 और रूट 3/2, तो नीचे 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1 बच जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, रूट 3। ध्यान दीजिएगा, रूट 3 बच जाएगा। अब इसमें रूट 2 से रूट 2 चल जाएगा, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब इसका देखिए ये 2 से 2 चल जाएगा बटा में, ऊपर रूट 3 और नीचे 1 भाग देते रूट 3 रहेगा। और देखिए ध्यान से, ऊपर 1 और नीचे 0, जब हम किसी संख्या में 0 से भागा देते हैं तो अपरिभाषित प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित। ध्यान दीजिएगा, बात बोले कि जब मान चलें कि सर ये भागा जब दे रहा है ना तो आपको नीचे कोई 0 अंक, इस स्थिति में प्राप्त होता है 0, लेकिन जब ऊपर 0 रहेगा ना नीचे कोई अंक रहेगा तो इस स्थिति में होता है 0। इस स्थिति में अपरिभाषित होता है।
समझ गए होंगे आप। चलिए ध्यान दीजिएगा अगला। चलते हैं अब हम आगे कौशिक थीटा। तो कौशिक जो होता है ना साइन का उल्टा होता है। तो 0/0 जब पलटिएगा ये क्या होगा, ये अपरिभाषित। क्या होगा, ये अपरिभाषित होगा। चलिए अगला 1/2 को जब पलटिएगा तो 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे जाएगा, अर्थात 2। इसको पलटिएगा तो √2 ऊपर चल जाएगा, और इसको पलटिएगा तो 2 चल जाएगा ऊपर, और √3 कहाँ जाएगा, ये नीचे। और इसको पलटे तो क्या होगा, 1/1 को पलटे तो 1 ही रहेगा, है ना। तो अब आगे भी ध्यान देना हम लोग को। देखिए अब सेक, तो सेक किसका उल्टा होगा, कौशिक का। तो कौशिक 1 है तो 1 उलटिए तो फिर कितना आएगा, 1 उलटिए चाहे पलटिए चाहे कुछ की 1 ही आएगा। और इसको उलटिए तो 2 चल जाएगा कहाँ, ऊपर, और √3 कहाँ जाएगा, नीचे। अब इसको उलटिएगा तो ये √2 चल जाएगा ऊपर, 1 नीचे आ जाएगा, इसका ये 2। और इसको उलटिएगा तो 0/0 अर्थात अपरिभाषित। अपरिभाषित। चलिए अब हमें लास्ट कॉलम का मान निकालना है। तो लास्ट में है कॉट। ध्यान दीजिएगा लास्ट में क्या है, कॉट है। तो कॉट किसका व्युत्क्रम होता है, तो कॉट होता है व्युत्क्रम tan का। तो tan 0,0 है तो इसको उलटिएगा तो अपरिभाषित प्राप्त होगा। क्या होगा, ये अपरिभाषित। अपरिभाषित। चलिए अब इसको उलटिएगा तो √3 कहाँ चलेगा, ऊपर, और नीचे क्या बचेगा, 1। तो 1 से भागे तो √3 बचेगा। 1 को कितना उलटिए पलटिए तो 1 आएगा। और जब √3 है, देखिए ध्यान से, √3 है और √3 को जब कुछ नहीं से बड़ा होगा ना तो इसको उलटिए तो 1/, कितना आएगा, √3। अर्थात यहाँ पर कितना होगा, ये 1/√3। 1/√3 कितना आएगा, ये 3 आएगा। चलिए आगे अपरिभाषित। अपरिभाषित जब उलटिएगा कितना आएगा, ये मान 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमारा सारे कंप्लीट हो गया। एंगल ग्रुप में हम कौन का मान निकाल लिए सभी को। तो इसके आगे भी कुछ और थ्योरी है। इसका आगे को देखिए, हम बात होता है कि आपको जैसे बताया ना, आप केवल आप समझते चलिएगा ना, तो आपको रटने का जरूरत नहीं है। आप केवल इस पोजीशन को समझ जाता है, इस पोजीशन से हमारे साइन का सारे वैल्यू निकल जाएंगे। और जैसे ही साइन का वैल्यू निकलता है तो उसी के माध्यम से सहारे से हम किसका वैल्यू निकाल लेंगे, हम पूरा सारणी का मान निकाल देंगे। चलते हैं अगले पेज की ओर है। हम अब सारे निकाल लेते हम। अब चलते हैं 90 - थीटा के रूप में सूत्र पे चलते हैं। किस रूप में चलते हैं हम लोग, 90 - थीटा के रूप में चलते हैं। ध्यान दीजिएगा कुछ 90 - थीटा पर भी सूत्र आता है, कुछ 90 - थीटा पर क्या आता है सूत्र। इसके फॉर्म में चलते हैं, इस फॉर्म पर। तो ध्यान दीजिएगा इस फॉर्म पर चलेंगे हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा साइन 90 - थीटा। तो साइन 90 - थीटा, फिर लिखेंगे एक बार कॉस 90 - थीटा, फिर एक बार लिखेंगे tan 90 - थीटा। तो ध्यान देने जो बात है हमारे पास, थोड़ा सा ध्यान देना, कुछ ज्यादा नहीं खास, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग को। साइन 90 - थीटा जो होता है ना, से कॉस में चेंज करता है। किसमें चेंज करता है, ये कॉस में चेंज करता है। तो साइन 90 - थीटा जहां भी रहेगा तो उसके बराबर क्या लिखेगा आप, कॉस थीटा। और फिर कॉस 90 - थीटा जहां रहेगा क्या लिखेगा उसको आप, साइन थीटा। tan 90 - थीटा का लिखेगा कॉट थीटा। है ना। एक और है सेक
सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा हमको? तो सेक 90 माइनस थीटा जो होगा ना वो कॉसेक थीटा होगा। क्या होगा ये? सेक 90 माइनस थीटा कौन थीटा? कॉसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा जहां भी रहेगा तो हम क्या यूज कर देंगे हम? कॉसेक थीटा। और दो गए सूत्र, चलिए और दो सूत्र क्या है कि जब साइन को उल्टा हम कर ले सर कॉस, तो टेन का उल्टा क्या होगा? कॉट 90 माइनस थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉट 90 माइनस थीटा जो होगा ना, तो कॉट 90 माइनस थीटा जहां भी रहेगा तो हम क्या लिखेंगे? हम टेन थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टेन थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा जहां भी रहेगा क्या लिखेंगे हम? टेन थीटा। एक और कॉसेक 90 माइनस थीटा जहां रहेगा, तो जहां कॉसेक 90 माइनस थीटा रहेगा ना तो वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? सेक थीटा। अर्थात हमारा ये सूत्र 8.2 में ज्यादातर काम देगा। ये ध्यान दीजिएगा यहां पर, एक ये सूत्र और एक ये और एक ये। यदि आप तीनों के बात ध्यान में रखते हैं ना तो आपको इसके तीन का अपोजिट सूत्र है तो ये बन जाएगा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा क्या? साइन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या? सेक थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा कौन थीटा? टेन थीटा। तो हम इस थ्योरी से इतना से हम क्या क्या बना सकते हैं? तो एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 आसान तरीके से बना सकते हैं इसमें हम लोग।